परीक्षित जी महाराज ने वर्तमान यानी फ्यूचर का प्रयोग न करके वर्तमान का प्रयोग किया है कि जो जीव निरंतर मर रहा है उसे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। अब मैं आप सबसे प्रश्न कर रहा हूं यहां, आप लोगन में ते कोई मर तो ना रहो? कछु नारे हला रहे कि ना, कछु कह रहे हाँ। अच्छा, यदि कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ मर रहे हैं, तो फिर बर्थडे क्यों मनाते हैं? यदि मर रहे हैं तो फिर जन्मदिन क्यों है? जन्मदिन जो मनाते हैं उसमें तो खुशी होती है, और मरने का तो नाम ही बड़ा खतरनाक है। यदि हम मर रहे हैं तो फिर जन्मदिन क्यों? और यदि जन्मदिन है तो फिर यह बात कैसे कह पाएंगे कि हम मर रहे हैं? अब समझिएगा, बात थोड़ी सी गहरी है। हम लोगों को भ्रमित किया गया है। सच बात तो यह है, जिस दिन से जी इस धरती पे पांव रखा उस दिन से हम मरण की ओर जा रहे हैं। हम निरंतर मर रहे हैं, कंटिन्यूअस, लगातार मर रहे हैं हम। हाँ या ना? पीछे वालों से भी पूछ रहा हूं, मर रहे हैं ना? रोज मर रहे हैं ना? रोज उम्र कम हो रही है ना? तो रोज मर रहे हैं, लेकिन हमको भ्रमित किया गया। हम क्या कहते हैं? जी रहे हैं, हम जी रहे हैं। क्यों जी? इधर वालों से पूछ रहा हूं, हम जी रहे हैं कि मर रहे हैं? हकीकत तो यह है कि मर रहे हैं, लेकिन धोखे में डाला गया कि हम जी रहे हैं। क्योंकि यदि व्यक्ति को अपना मरण याद रहेगा तो कल्याण हो जाएगा। मरण यदि याद रहेगा, यदि किसी व्यक्ति को यह याद रहे कि मुझे परसों मरना है, तो फिर काऊ के प्लॉटे हड़पेगो? हाँ या ना? बेईमानी करेगा, वो झूठ बोलेगा। अरे जब मुझे परसों मरना है या मैं मर ही रहा हूं, तो किसके लिए झूठ बोलूं? किसके लिए प्लॉट को, किसी के प्लॉट को हड़पूं मैं? लेकिन धोखे में हमको डाल करके हैं कि हम जी रहे हैं, हमें जीना है। किसी के अकाउंट में जो है 100 करोड़ रुपए हैं और रोज 1 लाख कम हो रहा है, तो खुशी मनाने की बात है कि दुख मनाने की बात है? कम यदि हो रहा है 1 लाख महीने पे या दिन पे या साल पे, तो खुशी की बात है कि दुख की? फिर ये गुब्बारे क्यों फोड़े जा रहे हैं भाई? ये हर साल जो है लिख करके हैप्पी बर्थडे हैं, और फिर गुब्बारे फोड़े जा रहे हैं, और फिर उसमें वो क्या मैं नाम लूं उसका, लेना नहीं चाहता है। यदि मौत याद रही तो व्यक्ति भजन करेगा, और मौत भुला दी गई तो व्यक्ति बेईमानी करेगा। तो व्यक्ति जो है जी भर के बेईमानी कर सके, इसलिए मौत को भुला दिया गया है, और मरने के नाम को कह दिया गया तुम जी रहे हो, तुम जी रहे हो। यही धोखा है, यही भ्रम है। बात समझ में आ रही है ना? अकाउंट में से जब 20 साल गई, अकाउंट में से, उम्र के अकाउंट में से 40 साल गई, तो दुख की बात है कि गुब्बारे फोड़ने की बात है? दुख की बात है भाई। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है
उम्र धीरे धीरे। ये इधर हमारे एक बूढ़े बाबा बैठे हैं सफेद स्वाफी डाल करके, किसी दिन जवानी पर रहे होंगे। हाँ? क्या क्या ख्वाब सजाए होंगे इन्होंने, लेकिन है? कुश्ती लड़ते थे पहलवान जी। हाँ? किसी दिन पहलवानी करी होगी, लेकिन क्या उस समय उम्र जा रही थी, पता भी नहीं था कि जा रही है, और कब चली गई हाथ से, कब निकल गई है पता ही नहीं चला साहब, कब निकल गई। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। ऑर्गन के पीस से उछाल नहीं आता है, पीस के लिए केवल बैंजो रखो। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
दुश्मन को तू अपने हटा ले, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे। रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। समझ में क्या आया कि हम, सच बात तो ये है कि मर रहे हैं, और धोखा क्या हो रहा है कि हम जी रहे हैं। सच बात तो ये है कि हमारी उम्र घट रही है और हमको उल्लू बनाया जा रहा है कि साहब हमारा जो है आज जो है 40 माह 50 माह 60 माह 65 माह जन्मदिन मनाया जा रहा है, हैं? अब किसी के जो है 55 लाख अकाउंट में ते खर्च है जाए, और वो भी नहीं बात है, वो भी बिना ही बात। फिर देखें कौन गुब्बारे फोड़ता है, हैं? इतने के बिना बात चले जाने पर फिर देखें कौन गुब्बारे फोड़ता है। इसे कहते हैं अतस्मिंस तद्बुद्धि, इसे भ्रम कहते हैं, उल्टी बुद्धि। जो जीवन में मरण देखना और मरण में जीवन देखना। इसलिए परीक्षित जी महाराज यथार्थ समझ रहे हैं, इसलिए उनका प्रश्न क्या है? मरूंगा नहीं, जो मर रहा है निरंतर नॉन स्टॉप, उस व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, ये प्रश्न है।
वर्यानिशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन तुमने बड़ी प्यारी बात पकड़ी है। जो इतनी सूक्ष्म दृष्टि वाला है, ऐसी बात पकड़ने वाला है, सचमुच में वही भागवत का अधिकारी है, श्रवण का अधिकारी है। नहीं तो सुनाने वाले भी ऐसे सुना के चले जाते हैं, और सुनने वाले भी ऐसे ही सुन करके छोड़ देते हैं। एक बात बताऊं, सब्जी थोड़ी सी सस्ती ले लेना, काम कोई दिक्कत नहीं। कपड़े सस्ते पहन लेना, कोई परेशानी नहीं। जूते सस्ते भी पहन लोगे तो अभी कोई बात नहीं, लेकिन दो व्यक्ति सस्ते मत लेना। एक तो डॉक्टर, नहीं लेने के आगे का शब्द पूरा किया करो। डॉक्टर सस्ता हुआ ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और एक वक्ता, बोले क्यों? जिस डॉक्टर के पास अनुभव नहीं है, खर्चा तो कम के चक्कर में तुम ले लोगे, लेकिन कहीं उल्टी दवा हो गई तो जाना था कहीं और पहुंचेंगे कहीं, वहीं पहुंच जाएंगे जहां से कलश यात्रा लाए गए। वहीं बगल में था वो, जो लोग गए थे उन्हें पता है? ऐसे ही वक्ता भी यदि हमने सस्ता पकड़ लिया है तो फिर माइंड सेटअप ऐसा गलत हो जाएगा, ऐसा गलत हो जाएगा कि फिर जिंदगियों को दे करके भी हो सकता है उसका हिसाब किताब चुकता न हो। डॉक्टर यदि सस्ता पकड़ा तो एक जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे, लेकिन यदि कोई गुरु कोई वक्ता, कोई उपदेशक यदि सस्ता पकड़ लिया ना तो जिंदगी से नहीं, जिंदगियों को दे करके भी शायद छुटकारा हो। अरे बोलो करो भैया आगे, जिंदगियों को, क्योंकि फेर में पड़ जाएगा ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, है ना। इसलिए कभी कभी हम सोचते हैं कि भाई यहां सस्ता काम होता है तो यहां करा लें। और चीजें सस्ती करिएगा, शीश दिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। अनुभवी महापुरुष, सुलझा हुआ महापुरुष, प्रैक्टिकल महापुरुष यदि शीश देकर भी मिल जाए तो सस्ता समझिएगा।